कितनी प्रिटी फोटोज आ रही है ना, यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है। ये किसके मैसेजेस आ रहे हैं तुमको? कुछ नहीं, दोस्त है, उसने देख मीम भेजा है। आई डोंट लाइक हर, प्लीज ब्लॉक कर दो आप इसको। ओके। हेलो, किसका फोन था? यार मेरे बचपन का दोस्त। ये वही तो नहीं जो तुम्हारा एक्स था? हाँ, कभी कभार कॉल कर देता, बट अभी हमारा बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम फ्रेंड्स ही हैं। आई थिंक तुम्हें उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। यार तुम्हारा यही प्रॉब्लम है यार, मतलब क्या हो गया? अगर वो कभी कभार कर देता, परेशान होता है तो कॉल कर देता, बट फिर भी तुम्हें ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे ही करते हो हमेशा। इतनी भी टॉक्सिक चीजें करना जरूरी है क्या? मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? मुझे कोई फ्रीडम नहीं दे सकते क्या? आई थिंक मुझे तुम्हें ब्लॉक कर देना चाहिए। बेसिकली ये चीज जो भी लड़का कर ले, तुम बेटा किंग कॉन्ग हो, किंग कॉन्ग होगे लाइफ में। सुनो, इस चीज को समझ लो। दो भावनाओं को अलग से कैटेगराइज कर लो। आशिकी एक कैटेगरी हो गई और एक हो गई सेल्फ रिस्पेक्ट। एक तरफ जब मैं रिलेशनशिप में जा रहा हूं तो बहुत ही नेचुरल है कि मैं बहुत बुरी तरह से अट्रैक्टेड होऊंगा इस इंसान के प्रति। बहुत सारी क्रिंज फीलिंग्स आ रही होंगी, बहुत सारी चीजें करने का मन करेगा जो बहुत रोमांटिक हैं, याबा डाबा डाबा। एक ये कैटेगरी हो गई ए। एक दूसरी कैटेगरी हो गई बी। कैटेगरी बी को हमेशा सैंक्टिटी प्रायोरिटी हायर दो आशिकी से। सिंपल गेम है और ये कॉग्निटिव गेम है। वापस सुनो, यानी कि मैं अपनी जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट को आशिकी के ऊपर रखूंगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं आशिकी खराब चीज है, क्रिंज चीज है, मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत ही ये हूं, मैं वो हूं, ये सब बकवास नहीं। जितने तुम्हें गलीज बनना बनो भाई। फोन पे तुम प्राइवेटली इंसान से बात करो, तुम्हें जैसा नुन्नू पुन्नू करना है, गुल्लू पुल्लू करना है, तुमको अन्नू पुन्नू करना है, मुझको तो ऐसा बनना है, जो भी करना तुमको, नौटंकी तुम करो। बिकॉज वो एक कैटेगरी है और तुम उसको अलाउ कर रहे हो, क्योंकि तुम मेटाकॉग्निशन के द्वारा अपने आप को देख सकते हो। तुम उसको अलाउ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम कंट्रोल में हो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं एज एन ऑब्जर्वर मैं बिहेवियर भी देख रहा हूं और इस रिश्तों के नेचर को भी देख रहा हूं। यानी इस रिश्ते में जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, जो भी डील्स होती हैं, जो भी इक्वालिटी की परिभाषा है, कॉमन सेंस, रैशनैलिटी, सच्चाई, एम्पेरिकल सच्चाई के बेसिस पे जो डिसीजंस हो रहे हैं, यानी समझदारी से जितने भी डिसीजन हो रहे हैं, उनकी दशा क्या है। यहां पे लड़के ने क्या किया, हमने बातों बातों में इक्वालिटी प्रिजर्व करी कि मैं भी फालतू दूसरी लड़कियों में दिमाग नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि दिमाग खर्चा है, तुम्हारा दिमाग खर्चा है। हम बैठ के बाउंड्रीज डिसाइड कर रहे हैं, हमें कितनी लेवल की फ्रेंडशिप रखनी है, किस लेवल की प्रायोरिटी देनी है, कहां लेवल पे तुम कंपीट करने लग जाओगे, कहां लेवल पे आने लग जाएगा कि वो इंसान इंपॉर्टेंट है, मैं इंसान इंपॉर्टेंट हूं। इस समय क्या होता है, हम कॉग्निटिवली फालतू का एक बहुत ज्यादा टाइम दिमाग खर्चा कर रहे हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरी जिंदगी की दो प्रायोरिटीज हो सकती हैं और तुम्हारी जिंदगी की भी दो प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि भाई तुम्हारी लाइफ में एक, तुम एक रिलेशनशिप में हो, दैट विल टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम आवर लाइव्स। तो मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी जो जितना बचा है उसमें यूनिवर्सिटी भी आती है, जॉब भी आती है, प्रिपरेशन भी आती है, यानी कि भाई वो मे भी मुझे अपनी चीजों को बेहतर करने में लगा देना चाहिए। तुम सेम चीज लड़की से भी कर सकते हो। रिलेशनशिप स्टार्टिंग में मैं एक बात कहूंगा, जितने भी लड़के हैं या जितनी भी लड़कियां हैं, अगर ये डिस्कशन कर पाओ, अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है क्लियर कर पाओ, आप बहुत ज्यादा किंग कॉन्ग रहोगे। यानी कि अनफेयरनेस को लेकर तुम सिंपल सी एक चीज कर सकते हो कि भाई देखो, रिलेशनशिप में एक चीज अगर हम लोग आने वाले हैं, अगर तुम चाहती हो, मुझे पसंद करती हो, तो मैं पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूं, मेरी जिंदगी में मुझे दो चीजें हैं। पहली चीज, मुझे बहुत भयंकर लेवल पे किंग कॉन्ग बनना है, मुझे बहुत भयंकर लेवल पे इकोनॉमिकली पावरफुल बनना है। मेरा 2 साल का गोल ये है, 2 साल में मुझे ये हिट करने हैं, 6 महीने मुझे ये मार्कर हिट करना है, 18 महीने मुझे ये मार्कर हिट करना है। उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे जिंदगी में एक चीज जो बिल्कुल ही चाहिए, वो है सरदर्द, पछड़ा। यानी कि मेरे को ये नहीं सुनना कि भाई तुम आज बाउंड्रीज के हिसाब से एक्ट किया कि नहीं किया, क्या मुझे इस इंसान के टेक्स्ट देखने चाहिए ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या इंसान ये जो चीजें लिख रहा है फ्रेंडशिप के दायरे से बाहर जा रही है या नहीं जा रही, क्या इनके डबल मीनिंग है, क्या इस एक्शन के पीछे कोई और मीनिंग हो सकता है। 500 चीजें जो मेरी फालतू की कॉग्निटिव कॉस्ट खींचेंगी, वो मैं चाहूंगा अलॉट करना मे बी बढ़िया फिलॉसफी पढ़ने में, ताकि मेरे दिमाग की वृद्धि हो। मे बी मैं चाहूंगा नए तरह के पर्सपेक्टिव्स में अलॉट करना कि भाई कल्चर का जन्म कैसे हुआ। ये प्रश्न मुझे ज्यादा इंटरेस्ट करता है कि मैं बैठ के मैं अलॉट करूं, ये तुम्हारे अगल बगल टिंडू पिंडू हैं, इनके इंटेंशंस क्या हैं। मुझे डीप क्वेश्चंस का मीनिंग चाहिए, मुझे पर्सपेक्टिव्स चाहिए। मेरा मन है कि भाई मैं जिंदगी को 50 तरीकों से देख पाऊं। तो मैं चाहूंगा एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में एक गोल हो। दूसरा, मुझे भाई एक इंसान ऐसा नहीं चाहिए जो पछड़ों में पड़े, जिनमें क्लैरिटी नहीं है। ये सारी चीजें अगर तुम इंसान को बता पाओ स्टार्टिंग में, पहली चीज तुम लोग मानो ना मानो सामने वाले को रिस्पेक्ट आएगी। दूसरा, तुम खुद भी इंसान से कह रहे हो कि जिंदगी में भाई कुछ एम करते हैं किसी बेहतर चीज में। चीज हमेशा स्टार्टिंग में देखो इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम कह रहे हो तुम्हारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तुम मेरे को चूज करियो एज अ बॉयफ्रेंड, तो क्लियरली तुम मुझे पसंद करती हो उनसे ज्यादा, ये एक फैक्ट है।
एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो तुम गारंटी ले रहे हो लाइफ में जिन चीजों को मैं पछड़ा कहता हूं वो तुम इंट्रोड्यूस नहीं करोगे विद रिगार्ड्स टू दैट। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा होगा कि तुम मुझे बताओगी या मुझसे कुछ छुपाओगी, या अगर मुझे पता चलेगा या फिर मैं कुछ देखूंगा जिसको मैं कहूंगा ये पछड़ा है, जो तुमने कहा था तो हमेशा अवॉइड करोगे। ये गारंटी ले रहे हो तुम। तो ये चीजें होती हैं जिंदगी में। एक बात उस इंसान को भी पता है कि ये जितने दोस्त हैं उनकी वो गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने तुम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी जिंदगी में जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जितने वेरिएबल्स तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिंदगी में जिनकी भावनाओं में एम्बिग्विटी है, यानी कि तुम्हारे दोस्त जिनको तुम दोस्त कह रहे हो उसकी भावनाएं पीछे क्या है, क्या अल्टीरियर मोटिव्स हैं, उस लड़की को भी काइंड ऑफ पता है क्योंकि वो लेटा रहता है उस पे। बच्चे के लेवल का कॉमन सेंस चाहिए ये समझने में कि भावनाएं बाइनरी नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होती हैं। यानी कि वो चाहे कितना कह ले मैं तेरे को सिर्फ दोस्त की तरह देखता हूं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो फीलिंग्स भी डेवलप करके बैठा हुआ है, लेकिन वो मास्क कर रहा है उन फीलिंग्स को दोस्ती का मखौटा पहन के। कितने टाइम तक कर पाएगा वो, जहां उसके एक्शंस बाहर आ जाएंगे या कुछ ऐसे सिंपल ऑब्जेक्टिवली नोन तुम्हें दिखेंगे एक्शंस, शब्द, टेक्स्ट, कॉल्स, जो तुम क्लियरली ऑब्जेक्टिवली लॉजिक के हिसाब से स्टेट कर सकते हो कि ये वियर्ड है और ये पछड़ा है। अगर कोई लड़की को मैं ये टेक्स्ट कर रहा होता, ये सेम टेक्स्ट अगर मैं एक लड़की को कर रहा हूं, मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में हूं, तू ये नहीं कहेगी कि ये नॉर्मल है कि मैं कर रहा हूं, और तू कहेगी हाँ ये तो बहुत ही दोस्त वाला टेक्स्ट है। लौंडा खिलाड़ी वो है, लड़की खिलाड़ी वो है जो रिलेशनशिप में एक तरफ आशिकी को कैटेगरी में अलाउ कर रही है, लेकिन बी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हमेशा ऊपर आशिकी से। यानी कि जहां तुम्हें दिख रहा है पछड़ा है, जहां तुम्हें दिख रहा है कीचड़ है, जहां तुम्हें दिख रहा है सामने वाला इज्जत ही नहीं कर रहा इक्वालिटी की, रिलेशनशिप की, तुम्हारी। यानी ऐसा नौटंकी कि मैं बाय 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 बाय, लेकिन तुम्हें क्लियरली ऑब्जेक्टिवली तुम प्रूव कर सकते हो कि ये चीज को अगर मैं किसी और लड़की के साथ कर रहा होता, कोई लड़की मेरे साथ ही कर रही होती, कुछ भी ले लो, तो तुम क्लियरली अभी स्ट्रेस मार रही होती। यह मुझे पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें अगर बात समझ में नहीं आ रही, मैं निकल रहा, ये अगर तुम अपने आप से कह सकते हो और तुम इसको इनैक्ट कर सकते हो, तुम इतने पछड़ों से बचोगे अपनी जिंदगी में जैसी कोई हद नहीं है। इतने ज्यादा घावों से, खाइयों से और दलदलों से निकल तुम स्टेप ही नहीं करोगे। तुम इतने एक्सीडेंट्स अवॉइड करोगे। तुम्हारी 500 जो रील्स चली इंस्टाग्राम में, तुम्हें वो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको 502 कौड़ी के घटिया इमोशनली रुलाने वाले गाने हैं जो तुमको सुन के कभी रिलेट ही नहीं मार पाओगे। मैं वो इंसान हूं बाय द वे। वो गाने चल रहे थे, मैं सुनता हूं, कहता हूं हाँ गाना तो अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूं गाने में ऐसे रोने वाला विक्टिमाइजेशन वाली लिरिक्स हैं, और मैं सोचता हूं कि भाई कभी मेरे को कोई रिलेशन नहीं आता उससे, क्योंकि जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं। मैंने जहां मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही हो, मैं उठ के निकला नहीं एक सेकंड में। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, ऑब्जेक्टिवली मैं प्रूव कर चुका हूं अभी। ये गलीचपना है, इसमें तुम्हें खुद भी दिख रहा है एम्बिग्विटी है, प्लस मुझे दिख रहा है तुम्हारी कोई क्लैरिटी क्लियर नहीं है। तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है अपनी जिंदगी में। तुम अगर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप की गाइडलाइंस क्या है तुम्हें ये नहीं पता। रिलेशनशिप में तुम किसी की दूसरे की फीलिंग्स अलाउ कर रहे हो और तुम उसमें खुद डिनायल में जी रहे हो, और उस डिनायल को तुम अगर जस्टिफाई कर रहे हो बैठ के कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, जिसको मैं ऑब्जेक्टिवली कह सकता हूं ये देखो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्टिवली प्रॉब्लमैटिक है ये, तो भाई तुम्हारी खोपड़ी में प्रॉब्लम है। तुम कंफ्यूज इंसान हो। कंफ्यूज इंसान के साथ मैं एक सेकंड नहीं बैठने वाला। सिंपल, मैं निकल ला, फिर वो उस इंसान की प्रॉब्लम है भाई। इससे क्या हुआ जिंदगी में, मुझे जो भी स्टेज है लाइफ में, उनमें अपॉर्चुनिटी रही अपने पे इन्वेस्ट करने की। यानी कि भाई जो मेरे गोल्स थे उनके कभी परखच्चे नहीं उड़े, जो मुझे नॉलेज एक्वायर करनी थी उनके परखच्चे नहीं उड़े। रात को जब मैंने किताब खोली तो मैं भूल गया मेरे इंटरेस्ट जो थे, जो चीजें मुझे अंदर आत्मा के लेवल पे मुझे कैप्टिवेट करती हैं, मुझको लुभाती हैं और मेरे को अट्रैक्ट करती हैं कि भाई आओ खाओ, मुझे इसका सेवन करो, मैं उनको प्राप्त कर रहा था। क्यों? क्योंकि वक्त पे जहां दिख रहा था कुछ अनफेयर है, जहां पे दिख रहा है सामने वाला फेयरनेस इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहता, वो सेल्फिश हो रहा है। सामने वाला सडनली आप कह रहा है मुझे लॉजिक नहीं सुनना, ये अनफेयरनेस मैं एड्रेस ही नहीं करने वाला, वो कुछ सेल्फिश बातें कर रहा है। अब वो टीम वाली बातें ही नहीं कर रहा, अब उसके लिए सेल्फ मोर इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप से। तो भाई रिलेशनशिप का कोई मायने ही नहीं है ना, फिर ऐसे इंसान के साथ मैं क्यों रहूंगा? भाड़ में जाओ, आगे बढ़ो। ये सीक्रेट है भाई, जो ये बोल पाया वो किंग कॉन्ग की तरह जिएगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैं फेयर इक्विटेबल इक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप में हूं। जो रूल्स मेरे पे अप्लाई होते हैं वो रूल्स तुम पे भी अप्लाई होते हैं। अगर हम अभी से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई लाइफ में पछड़ा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पछड़ा नहीं दूंगा, तुम मुझे पछड़ा नहीं दोगी, हाथ मिला रही हो ठीक है। इसके बाद अगर तुम कह रही हो तुम्हारे कुछ अंटू पंटू दोस्त हैं, एज लॉन्ग एज वो पछड़ा नहीं देते भाई परफेक्ट है। एज लॉन्ग एज अगर वो पछड़ा देते तुम मुझसे छुपाती हो तो प्रॉब्लम हो गई ना। सेम लड़के में भी अप्लाई करता है। लड़का अगर छुपा रहा है, नाम को कहने को मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो टेक्स्ट छुपाता है, कॉल छुपाता है, क्या बातें करता है वो छुपाता है, तो भाई अनफेयरनेस के साथ
झूठ भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि पछड़ा में इंसान को रहना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको रहना है, वो उसकी प्रॉब्लम है। तुम रिलेशनशिप में आए हो, तुम्हारी आशिकी तब तक कर रहे थे जब तक वो इक्विटेबल थी, बढ़िया थी, मजेदार थी और रेसिप्रोकल थी। जहां अब सेल्फिशनेस आ गई, अनफेयर चीजें कर रहा है जो तुम्हारे लिए अनफेयर हैं, वहां पे वो तुम्हारी को कंसिडर ही नहीं कर रहा, तो तुमको उसको कंसिडर नहीं करना। कहो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, सीधे ब्लॉक करो। जो इंसान वहीं उसी क्षण ब्लॉक करके आगे बढ़ सकता है, फीलिंग्स को उठाए, एक एक्स लेके कच्चूबर बना दे उसका, जो भी आशिकी थी कुचल दो। तुमसे बड़ा कोई मर्द नहीं है भाई, कुचल दो। क्यों? क्योंकि ये इंसान तुम्हारा है ही नहीं। वो सारी फीलिंग्स धोखा हैं। वो उसके लिए मियर सिमुलेशंस हैं, सिमुलेशंस रच रहे हैं। शाम को 5 से 8 बजे हम सिमुलेशन में गेम खेलेंगे जहां पे हम प्रिटेंड करेंगे टू बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, परफेक्टली लॉयल, परफेक्टली पति पत्नी, परफेक्टली जो भी। लेकिन हमारे एक्शंस क्या हैं? कॉन्ट्रडिक्शन में है उसके। मैं एक्शन में वो सेम सिमुलेशन किसी और के साथ भी खेल रही हूं। मे बी उस सिमुलेशन की इंटेंसिटी बस 3% है, यानी कि हम अलाउ कर रहे हैं 3%, जिसे हम कहते हैं हाँ ये चीटिंग थोड़ी है। जो चीज गलत है वो गलत है, चीटिंग है। 3% में चीटिंग तो चीटिंग ही होती है ना। तो ऐसी मजाक कर रहा था। ठीक है भाई, करो, मजाक करो, हाथ मिलाओ, कहो मजाक करो, तुम खुश रहो। फिर कहो भाई तुम ही ने तो कहा था पछड़ा। मैंने क्लियर अगर ना किया हो, या तो तुम अभी कहो इसको अब रिजॉल्व कर रहे, इसको लर्निंग की तरह लेते हैं, तुम अब ये चीजें रिपीट नहीं करोगे, ब्लॉक करो, खत्म करो, वापस जो हम कह रहे हैं वापस उस पद पे आओ। आशिकी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा मेरा जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए। बाकी मुझे बहुत सारा टाइम अपनी जिंदगी को देना है, तुमको भी नहीं देना। तुमको भी रखने के लिए अपनी जिंदगी को टाइम देना पड़ेगा। ये फैक्ट है लाइफ का, ये लौंडे समझते नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूं और तुम इंपॉर्टेंट हो, तो मुझे अपनी जिंदगी को तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो कि मेरी जिंदगी कैसे टर्न आउट करती है रहने के लिए मेरे साथ। तुम रहोगी नहीं मेरे साथ। अगर पूरा टाइम मैं तुम्हें देता रहूं तो लॉजिक कहता है कि भाई ये तो खुश होगी। सच्चाई ये कहती है कि भाई तुम फिर वक्त के ही मेहमान हो। बस 2 साल में तुम्हारे लात पड़ के निकलने वाली है। जिंदगी को टाइम ही नहीं दिया तुमने, तो लात पड़ेगी तुम्हारे।